Today, probability. Here, in probability, we will learn about some new words like probably, likely, chances. These are elements of uncertainty. एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। इसी पर आज हम प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी पूरा समझने के लिए इसमें 4 टर्म्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। देयर आर 4 टर्म्स, 4 टर्म्स हैं जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें सबसे पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट्री में। क्या करते हैं? जिंक पीस पर जब हम HCl डालते हैं तो उससे क्या होता है? हाइड्रोजन गैस लिबर्ट होता है। इट इज़ नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। क्यों? तो इसमें आउटकम्स हमको मालूम है। HCl डालेंगे जिंक पर तो हाइड्रोजन गैस लिबर्ट होगा। कहता है रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच आउटकम्स डज नॉट डिपेंड ऑन एनी रूल इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। जिस एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स यानी रिजल्ट किसी रूल पर डिपेंड नहीं करता है वह रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है या ट्रायल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन को हम उछाल देते हैं तो हेड आएगा या कि टेल आएगा यह किसी रूल पर आज तक डिपेंड नहीं किया है। थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को हम थ्रो कर देते हैं तो उसमें 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा कि 4 आएगा कि 5 आएगा, क्या आएगा ये किसी रूल पर डिपेंड नहीं करता है। तो टॉसिंग ए कॉइन, throwing a dice, these are random experiments. A pack of playing card, उसमें से एट रैंडम हम किसी कार्ड को खींच लेते हैं तो वह रेड सूट है या कि ब्लैक सूट है, पता नहीं। ये किसी रूल पर डिपेंड नहीं करता है। वो कौन सा सूट है, क्लब है कि हर्ट है कि डायमंड है कि स्पेड है, क्या है, कोई पता नहीं। दीज आर कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला टर्म आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। एन एक्सपेरिमेंट इन व्हिच आउटकम्स डजंट डिपेंड ऑन एनी रूल इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल टॉसिंग ए कॉइन, थ्रोइंग ए डाइस, these are called random experiment or it is called trial. सेकेंड वर्ड हम लाते हैं सैंपल स्पेस। यदि इस तरह से हम तैयारी कर लेंगे तो 12th क्लास तक हमको कोई दिक्कत नहीं होगी। सैंपल स्पेस क्या है? तो कहता है कलेक्शन ऑफ total possible outcomes in a random experiment is called sample space. कलेक्शन, संग्रह, कलेक्शन किसका? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जो भी आउटकम संभव है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट में उस सारे आउटकम्स का कलेक्शन सैंपल स्पेस कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय एस। सैंपल स्पेस का पहला लेटर एस है, एस। इट इज डिनोटेड बाय एस। जैसे एग्जांपल के लिए टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस की तो क्या सब आउटकम्स हो सकता है? तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, इसके बाद तो कुछ नहीं आ सकता। तो टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को जब हम टॉस किए, टॉसिंग ए कॉइन, एस सैंपल स्पेस क्या सब हो सकता है?
तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। यहाँ एक वर्ड लिखे हैं कलेक्शन ऑफ। कलेक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मिडिल ब्रैकेट। कलेक्शन को हम मिडिल ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो सैम्पल स्पेस इज कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पॉसिबल आउटकम। एक कॉइन को टॉस किए तो क्या सब आउटकम्स हो सकता है? तो हेड या टेल। थ्रोइंग ए डाइस, एक डाइस को थ्रो कर देते हैं। डाइस को थ्रो किए, क्या सब हो सकता है? सैम्पल स्पेस। क्या सब पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इसके बाद कुछ नहीं। तो 1 से 6 तक सबका कलेक्शन, कलेक्शन इन मिडिल ब्रैकेट, it is called collection. The collection of possible outcomes. These are possible outcomes in throwing a dice. एक डाइस को अगर थ्रो करते हैं तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं जो कि आ सकते हैं। These are called sample space. Collection of total possible outcomes in a random experiment is called sample space. It is denoted by S. क्लियर? नेक्स्ट तीसरा टर्म आता है इसमें इवेंट। इवेंट, नाउ व्हाट इज इवेंट? तो कहता है कलेक्शन ऑफ, ये भी कलेक्शन, जैसे सैम्पल स्पेस कलेक्शन वैसे इवेंट भी कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। फेवरेबल आउटकम्स पहले आते हैं। इट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट का पहला लेटर ई है, इट इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल लेटर ई। जैसे एक डाइस को हम थ्रो किए, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए डाइस। ये थ्रोइंग ए डाइस, व्हाट इज दिस? थ्रोइंग ए डाइस, व्हाट इज दिस? It is called a random experiment. Throwing a dice. तो डाइस को थ्रो करते तो कुछ भी आ सकता है, 1 भी, 6 भी, 5 भी, 2 भी, कुछ भी। तो throwing a dice, throwing a dice, it is a random experiment. Sample space is here. एक डाइस को थ्रो करते तो सैम्पल स्पेस क्या सब हो सकता है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका कलेक्शन, इट इज सैम्पल स्पेस। अब आते हैं इवेंट में। एक डाइस को थ्रो किए, किसके लिए? तो गेटिंग ए प्राइम नंबर। हम डाइस को थ्रो करते हैं, हम पाना चाहते हैं प्राइम नंबर। ये फेवरेबल इवेंट्स है। प्राइम नंबर का आना, इट इज कॉल्ड फेवरेबल इवेंट। गेटिंग ए प्राइम नंबर, it is favorable event. Getting even number, it is favorable event. Getting odd number, it is favorable event. तो यहाँ हम एक लिए हैं getting a prime number. तो event E is equal to prime number, इसमें क्या सब हो सकता है? तो 2, 3, 5, 2 का आना या 3 का आना या 5 का आना, it is, these are prime numbers. तो E is equal to collection of 2, 3 and 5. यानी event, the collection of total favorable outcomes in a random experiment is called event. Random experiment में favorable outcomes का collection event कहलाता है। It is denoted by E. अब लास्ट फोर्थ, चौथा टर्म प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट हियर इट इज फेवरेबल इवेंट, इवेंट हियर फेवरेबल इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज द रेशियो। रेशियो है, किसका रेशियो? तो ऑफ नंबर ऑफ इवेंट, इवेंट मीन्स फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट टू द नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस।
टोटल इवेंट में कितने सदस्य हैं और टोटल सैंपल स्पेस में कितने सदस्य हैं, मेंबर हैं। दीज आर मेंबर्स ऑफ इवेंट, दीज आर मेंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो इवेंट में कितने सदस्य हैं, कितने मेंबर हैं और सैंपल स्पेस में कितने मेंबर हैं, दोनों का रेशियो प्रोबेबिलिटी कहलाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इट इज डिनोटेड बाय P for probability, it is denoted by P for probability of means into, an event, event E, इसको पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, P ब्रैकेट में E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, it is denoted by PE, probability of an event. So PE is equal to NE by NS, N number of event है E, and number NE, number of event, यहाँ पर ये ब्रैकेट है यानी इंटू, नंबर ऑफ इवेंट टू द NS, number of sample space, S sample space. The probability of an event is the ratio of number of event to the number of sample space. इसको अगर देखेंगे तो डेफिनेशन याद हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको ऑफ पढ़ेंगे ब्रैकेट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट is the ratio of number of event to the number of sample space। ऐसे पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, तो throwing a die find probability of getting a prime number। एक डाइस को थ्रो करते हैं, उसमें हम प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी एक डाइस को थ्रो करने पर। थ्रोइंग ए डाइस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ये सिंपल एग्जाम्पल। तो सबसे पहले यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो थ्रोइंग ए डाइस। तो सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, थ्रोइंग ए डाइस, यानी पहले लिखे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, थ्रोइंग ए डाइस। उसके बाद लिखते हैं सैंपल स्पेस, S। डाइस को थ्रो करते तो सैंपल स्पेस क्या सब होता है, तो कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 एंड 6, इसका कलेक्शन। तो सैंपल स्पेस में कितने मेंबर्स हैं, NS, और NS इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, NS इक्वल टू 6। अब डाइस को थ्रो करते हैं, इसमें हमको क्या प्राप्त करना है, तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर प्राप्त करना है, प्राइम नंबर प्राप्त करना है। यानी फेवरेबल इवेंट मेरा ये हो गया क्या, प्राइम नंबर। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर इवेंट, गेटिंग ए प्राइम नंबर इवेंट यानी फेवरेबल इवेंट, इवेंट मीन्स फेवरेबल इवेंट। इवेंट इज क्या, कलेक्शन ऑफ 2 3 5, इसमें से किसका कलेक्शन, तो 2 3 5, ये प्राइम नंबर है। 1 नहीं है प्राइम नंबर, 4 नहीं है प्राइम नंबर, 6 नहीं है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या सब है, तो 2 3 5। तो गेटिंग ए प्राइम नंबर इवेंट यानी फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ 2 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ इवेंट NE इक्वल टू, यानी इस इवेंट में कितने मेंबर्स हैं, कितने सदस्य हैं, तो 1 2 3, 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। तो NE इक्वल टू 3। तो अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
probability of getting a prime number, probability of favorable event, favorable event क्या है? तो getting a prime number, PE यानी probability of favorable event, PE favorable event है getting a prime number, तो PE is equal to NE by NS, NE अभी जस्ट निकाले हैं, NE 3, NS 6, तो NE by NS 3 by 6 that is equal to 1 by 2। याद रहे किसी भी नंबर की प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकती है और 0 से कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में मात्र इतना ही। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में और उसमें हम प्लेइंग कार्ड्स के बारे में बतलाएंगे और उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।